तो ये सारा बवाल जो हुआ है, जो ताकीद मुख्यमंत्री ने दी है, ये सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के। लेकिन इस्लाम में नमाज पढ़ने की मान्यताएं क्या है, आज आपको हम ये भी बताते हैं कैसे ये कानून से जुड़ता है। देखिए, इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम कहता है पूरी जमीन पाक है, इसलिए कहीं भी नमाज पढ़ी जा सकती है। यानी इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार अल्लाह ने पूरी ही पृथ्वी को पाक बनाया है, इसलिए कभी भी कहीं भी नमाज पढ़ी जा सकती है। लेकिन तब जब किसी और को कोई दिक्कत ना हो, जगह विवादित ना हो और नापाक ना हो, और नमाज पढ़ने के लिए किसी चार दीवारी का होना भी अनिवार्य नहीं माना गया है। यानी खुले आसमान के नीचे भी नमाज पढ़ी जा सकती है, जिसके तहत नमाज पढ़ी जाती है। अब मस्जिद में जगह की किल्लत का कारण क्या है वो भी समझिए, जो खुले में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया जाता है। अक्सर जुमे के दिन मस्जिदों में जगह कम पड़ जाती है भीड़ की वजह से, और नमाज के लिए टाइमिंग का बहुत महत्व है। ऐसे में जुमे के दिन लोग उस टाइम पर अगर भीतर मस्जिद की जगह नहीं मिलती तो बाहर आकर कतार लगाकर जमात के साथ नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। कई बार यह स्थिति मजहबी और व्यवहारिक मजबूरियों के चलते भी पैदा होती है, जैसे यात्रा के दौरान, या फिर अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जहां आप काम कर रहे हैं वहां मस्जिद ना हो, तो ऐसे में इबादत पूरी करने के लिए खुले में नमाज पढ़ ली जाती है। यह भी एक विकल्प है। लेकिन एक दिलचस्प फैक्ट भी अब आपको बताते हैं। क्या खुले में नमाज की इजाजत दुनिया के बाकी मुस्लिम राष्ट्र देते हैं? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है। सबसे पहले सऊदी अरब की बात, जहां पर मदीना है। साफ तौर पर सार्वजनिक जगहों पर खुले में नमाज प्रतिबंधित है। सऊदी अरब में सड़कों या सड़क के किनारे गाड़ी रोककर नमाज पढ़ना गैर कानूनी माना जाता है, और ऐसा करने पाए जाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है सऊदी अरब में। एक और मुस्लिम राष्ट्र है यूएई, यहां भी खुले में नमाज पर पाबंदी है। यूएई में खुले में नमाज पढ़ना गैर कानूनी माना जाता है और पकड़े जाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। चाइना की बात कर लीजिए, सवाल ही नहीं उठता, यहां पर सार्वजनिक प्रार्थना या नमाज अवैध है यहां पर, जबकि चाइना में हुई और उइगर समुदाय के 2 करोड़ मुस्लिम नागरिक रहते हैं। लेकिन शी जिनपिंग सरकार ने सभी धर्मों को चीनी संस्कृति के अनुकूल बनाने की नीति अपनाई है, जिसके तहत धर्मों को राज्य के नियंत्रण में रखा जाता है। यानी धर्म राज्य के नियंत्रण में। एक और राष्ट्र है फ्रांस, सड़कों पर नमाज पढ़ने पर सीधा प्रतिबंध है, यहां भी बैन है। और न सिर्फ ये, बल्कि फ्रांस में सार्वजनिक जीवन में चेहरे को पूरी तरीके से ढकने वाले नकाब या बुर्का, या स्कूलों में जो अबाया पहना जाता है, उस पहनावे पर भी प्रतिबंध लागू है।